नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं तो जुलाई 2022 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ, तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो से बने रहें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। ग्रहों का गोचर किस तरह से हमें प्रभावित करेगा और हमारे लग्न के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह हमारे लिए शुभ है और कौन सा ग्रह हमारे लिए अशुभ है, इन समस्त विषयों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यदि आपके प्रथम भाव में 9 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह धनु है। आपके किसी भी भाव में 1 से लेकर 12 भाव में 9 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह धनु है। और धनु राशि वाले जातकों पे बहुत लंबे समय से धनु जो 7.5 का प्रभाव होता है वह 29 अप्रैल से ख़त्म हो चुका है। बहुत सारा कुछ अप एंड डाउन आपने झेला है, लेकिन अभी जो है स्मूथली आपका जो ये समय आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि शुक्र इस लग्न और इस राशि के लिए बस अशुभ स्थिति में होता है, चाहे वह किसी भी भाव का मालिक हो, लेकिन बाकी सारे ग्रह धनु लगन में शुभ हो जाते हैं। बाकी सारे ग्रह जो हैं वह शुभ हो जाते हैं। सारे ग्रह शुभ होते हैं, कुछ सम होते हैं, कुछ बेहद शुभ होते हैं, लेकिन शुक्र की जो स्थिति होती है वह गुरु देव के साथ कॉम्बिनेशन में हमेशा खराब होती है। तो धनु लगन वाले जातकों के लिए शुक्र पर विशेष ध्यान देना है। हमेशा शुक्र को अपने बेनिफिट करके लेने के लिए उसको बढ़ाते रहना है। उसकी पॉजिटिविटी को या मंत्र जाप से या फिर हवन से आपको इसको बढ़ाना है, ठीक है, या फिर दान से। लेकिन अब आपको जानना है कि आपके लग्न का स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर से यहाँ पर संचरण कर रहा है मीन राशि में, और 13 अप्रैल को वह मीन राशि में आ गया और 29 तारीख को जो गुरुदेव बृहस्पति हैं 12 से 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं, तो चतुर्थ भाव में बैठकर वह आपके चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ यानी जो मीन राशि है उसके साथ बैठ के आपके दसम भाव पर दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो चतुर्थ भाव में बैठने की वजह से आपको थोड़ा सा बृहस्पति चूँकि लग्नेश है, चतुर्थेश है और दसम पर दृष्टि डाल रहा है, तो यह शुभता आपको यहाँ पर दे रहा है। अचल संपत्ति की प्राप्ति आपको करा सकते हैं गुरुदेव बृहस्पति। स्थानांतरण के विषय में अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी और इसमें आपको बिल्कुल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हो सकता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आपके आर्थिक पक्ष, आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, तो इसमें आपके मित्रों की अच्छी मदद गुरुदेव बृहस्पति कराएंगे। आप अध्ययन अध्यापन करते हैं तो भी गुरुदेव बृहस्पति 11 से 12 महीने के लिए शुभता लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड शुभता मिल रही है, यानी शिक्षा, पठन पाठन और कुछ जो फ़ायदे हैं, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, इन सब में गुरुदेव विशेषकर मेष राशि वाले जो मेष लग्न वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छी संपत्ति का देने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप धनु लगन के हैं तो भी गुरुदेव बृहस्पति का जो यह गोचर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जो अभी बहुत परेशानियों का समय चल रहा था वह गुरुदेव बृहस्पति उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट प्रदान करेंगे, ठीक है। तो आप अपने माता के लिए लेकर जो बहुत चिंतित थे उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और ये बृहस्पति आप उनके लिए और आपके लिए आपके उनके संबंधों में अच्छा प्रभाव देने के लिए जुलाई 2022 में आ रहा है, क्योंकि 29 तारीख से वह वक्री हो जाएगा। तो ये वक्रत्व की स्थिति भी इसकी यहाँ पर देखिए कि लग्न वक्र होकर आपके तृतीय भाव पर बैठकर आपके नवम भाव पर यहाँ पर दृष्टि डालेगा, ठीक है। तो गुरुदेव बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो शुभ है धनु लगन और धनु राशि वाले जातकों के लिए। अब देखते हैं कि जो सबसे शुभ ग्रह है वह है सूर्य। सूर्य की स्थिति क्या है? 16 जुलाई को कर्क में, 17 अगस्त तक वह कर्क में रहेगा, यानी अष्टम भाव में, भाग्येश अष्टम भाव में यहाँ पर संचरण करेगा। जब भी भाग्येश अष्टम भाव में होता है तो वह स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, ठीक है। वरिष्ठ लोग बार बार आपसे नाराज होंगे क्योंकि भाग्य का यहाँ पर साथ नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद पंचम भाव का स्वामी मंगल है, यहीं पर
राहु और मंगल दो जो ग्रह हैं वह संचरण कर रहे हैं। मंगल स्वराशि में एक तो रोचक योग भी बना रहा है, लेकिन अब राहु के साथ भी है तो यहाँ पर कुछ अड़चने पैदा करेगा। आपके विद्या बुद्धि ज्ञान का जो क्षेत्र है ना, तो संतान पक्ष को भी प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। पंचम भाव में मंगल आपको सट्टे लॉटरी में लाभ दे देगा। आपका साहस और उत्साह जो है वह बढ़ाएगा। इसमें आपको कोई कमी नहीं देगा, तरक्की कराएगा और अच्छी जगह आपके स्थानांतरण भी कराएगा। लेकिन थोड़ा सा राहु साथ में बैठकर विलंब की स्थिति प्रदान कर सकता है। तो आपको बहुत सोच समझकर अच्छे व्यक्ति से फेवर लेना है, ठीक है। आप बिना मेहनत की परवाह किए आगे बढ़ते जाइए और आपके लिए मंगल यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करने जा रहा है। तो मंगल की शुभता भी यहाँ पर आएगी, लेकिन कुछ अड़चनों के साथ वह आगे बढ़ेगा। अब आपको देखना है कि आपके दसम भाव का स्वामी जो है वो बुध है और आपके सप्तम भाव का स्वामी बुध है। और बुध की स्थिति 25 अप्रैल से, यानी बुध जो है वह छठे सप्तम अष्टम 3 भावों पर प्रभाव डालेगा, ठीक है। छठे भाव पर जब बुध प्रभाव डालेगा तो आपकी बुद्धि को क्या करेगा, स्थिर करेगा, ठीक है। परिस्थितियों में थोड़ी बहुत हलचल होगी, चाहे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय में हैं, सभी कार्य बहुत ही शांति से चलेंगे जब बुध छठे भाव में संचरण करेगा। और जैसे ही बुध 2 जुलाई से वृषभ में चूँकि रहेगा, उसके वृषभ से जैसे ही आगे मिथुन में आएगा 17 जुलाई तक, तो मिथुन में आने के लिए जो बुध है वह शेयर बाजार में लाभ दिला देंगे। नए व्यवसाय आप चालू कर सकते हैं क्योंकि वह दशमेश है। छात्रों की पढ़ाई भी अच्छी होगी, लेकिन मन में कुछ व्यग्रता रहेगा। बोलने में लिखने में कुछ गड़बड़ी आप यहाँ पर कर सकते हैं, गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन जब अष्टम भाव में यानी कर्क राशि में बुध का संचरण होगा तो आपको क्या करना है, आपको लिखने में गलती बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और ये समय जो है लंबे समय तक अगर वो पेपर कुछ रॉन्ग हो गया तो आपके लिए कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज़ हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको यहाँ पर डांट सुननी पड़ सकती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल से अव्यवस्था ना करें कागज़ रखने में और कुछ उल्टे सीधे काम से बचें, तब बुध जाकर आपको अच्छा फल प्रदान करेगा, ठीक है। अब आपको शनि को लेना है। शनि आपके द्वितीय, आपके धन भाव और आपके पराक्रम भाव का स्वामी है और यहाँ पर आपके तृतीय भाव में बैठा है। तृतीय भाव का शनि चूँकि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो ये शुभता आपको प्रदान कर रहा है। तो शनि की स्थिति क्या है, अगर आप धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं तो शनि जो है वह तृतीय भाव में बैठकर आपको पराक्रम आपके बढ़ाएगा, पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके मन में थोड़ा सा शांति और संतोष पैदा करेगा, उत्साह तो बढ़ चढ़ कर रहेगा। किसी भी काम को करने के लिए आप एकदम बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेंगे। आप बहुत ही कर्तव्य परायण होंगे इस समय, क्योंकि शनि देव जो है वो बहुत शांत और सौम्य गंभीर, अगर शुभ शनि होता है तो वह गांधीर्य आपको प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपके व्यवसाय करने में, आपके शिक्षा में, आपके किसी भी क्षेत्र में है जो वर्क कर रहे हैं उसमें आत्मविश्वास पैदा करेगा। आपकी तरक्की होगी, प्रवास के चांसेस बन सकते हैं, लोगों के विवाह कार्य में आप मदद करेंगे बढ़ चढ़कर। अदालती मामलों में अगर कोई बहुत समय से चला आ रहा है तो यह आपको लाभ दिलाने आ रहे हैं शनिदेव, इसका आप लाभ निश्चित तौर पर उठाइए। आपके तबादले बुरी जगह हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको शनिदेव जो है यहाँ पर उन तबादलों में शुभता प्रदान करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि अभी तबादलों को लेकर आप मनचाहा जगह अगर आप चाह रहे हैं तो उसमें थोड़े से विलंब के बाद आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। और धन भी अच्छा मिलेगा, मित्र भाई इन सब का फेवर आपको शनिदेव कराने आ रहे हैं। अब आपको देखना है कि अगर आप वृषभ लगन के जातक हैं तो यहाँ पर धनु लगन वाले जातकों के साथ उनका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सावधानी, क्योंकि एकादश भाव का जो स्वामी वृषभ लगन में होता है वह क्या होता है, बृहस्पति होता है, और बृहस्पति आपका लग्नेश है। तो लाभ और लग्न का जो कॉम्बिनेशन ये अच्छी सफलता दे जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें। और हाँ, केतु देव जो हैं कहाँ हैं, केतु देव सप्तम यानी एकादश भाव में तुला राशि में यहाँ पर
विद्यमान होंगे। तो आपको कोई भी कार्य, कोई भी लाभ जो है वह आपको बहुत सोच समझ कर लेना। कुछ अचानक से परिवर्तन होने के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं, जिसको लेकर आपको थोड़ा बहुत सावधानी बरतनी है। बाकी तो बहुत ही सुखपूर्ण स्थिति से केतु आपको यहाँ पर नवाजने जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई ग्रह एकादश में विद्यमान है तो केतु उसके साथ आएगा, और जिस ग्रह के साथ केतु बैठता है उसकी उसके फल को बढ़ाता है। यानी छाया ग्रह है तो उसके साथ बैठकर उसी तरह का फल आपको प्रदान करेगा, लेकिन आपको प्रॉपर केतु से संबंधित मंत्र का जाप करना है और दान करना है, तब जाके वह बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको देने जा रहा है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप